लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम आवास पर आज बड़ी बैठक होने वाली है। थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे कामकाज और आपसी समन्वय को लेकर। इस बैठक में चर्चा की जाएगी, यूपी के विकास और चुनाव की तैयारी पर भी चर्चा होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में शाम 6:30 बजे के करीब इस बैठक का आयोजन, डिप्टी सीएम दोनों इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही संघ के बड़े पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे, यानी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की मौजूदगी, साथ में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, शाम 7 बजे सीएम आवास पर बैठक होगी। इस दौरान संगठन आरएसएस की भी बैठक संभव है। सीएम योगी समेत ये नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आरएसएस के सह कार्यवाहक अरुण कुमार भी इस बैठक में शामिल होंगे। यूपी में जिस तरह से आगामी चुनाव होने हैं, चाहे वो 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव हो या फिर चाहे उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव हो, ऐसे में चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। बैठकों और मंथन का दौर तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में आज लखनऊ में सीएम आवास में बड़ी बैठक का आयोजन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कामकाज और आपसी समन्वय को लेकर इस बैठक का आयोजन हो रहा है। यूपी के विकास और चुनाव की तैयारी पर इस बैठक में चर्चा होगी, यानी किस तरह से यूपी में विकास को गति दी जा सके, क्योंकि विकास के मुद्दे पर बीजेपी आगे चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लड़ने के मूड में है। और दूसरी तरफ चुनाव को देखते हुए किस तरह से बीजेपी तैयारी कर रही है, इन दोनों ही मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। खास बात यह कि इस बैठक में जहां दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की भी मौजूदगी, बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं उनकी मौजूदगी, दूसरी तरफ आरएसएस की तरफ से भी जो पदाधिकारी है वो इस बैठक में शामिल होंगे। यानी बीजेपी और संघ के बीच जो दूरियां बढ़ गई थी, उन दूरियों को कम करने के लिए और किस तरह से बीजेपी और संघ मिलकर समन्वय के साथ काम कर सकते हैं, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। यानी सरकार और संघ मिलकर कैसे समन्वय के साथ चुनाव की चाहे तैयारियां हो, चाहे विकास किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, दोनों ही मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहेंगे। थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी, शाम 6:30 बजे का वक्त। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक का। प्रियम पाठक, जिस तरह से थोड़ी देर में सीएम आवास में बड़ी बैठक होने वाली है, इसमें संघ के भी दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे, साथ ही बीजेपी के बड़े नेता। इस बैठक के क्या मायने निकाले जाए? बिल्कुल रिया, देखिए सरकार, संगठन और इसके अलावा जो संघ है उसके साथ में आपसी सामंजस्य बना रहे, आपसी समन्वय के साथ में कैसे कार्य किया जाना है, इसको लेकर एक ये बड़ी बैठक जो है वो आज बुलाई गई है, जो 6:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी। और इस बैठक में संघ के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, सह कार्यवाहक अरुण सिंह के साथ साथ इसके अलावा खुद इसकी अध्यक्षता जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। संगठन की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और इसके अलावा दोनों ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और आगे किस तरीके से आपसी समन्वय के साथ में जो है वो कार्य किए जाने हैं, किस तरीके से आने वाले जो बाई इलेक्शन होने हैं, उपचुनाव होने हैं, उनमें कैसे कार्य किया जाएगा, इन सभी चीजों को लेकर इस माना जा रहा है कि इस बैठक में चर्चा हो सकती है। और इसीलिए आज की ये बैठक जो है वो कई मायनों में अहम है। और साफ तौर पर बीजेपी के जो आगे का पूरा प्लान है उसको किस तरीके से धार देनी है, किस तरीके से आगे पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करना है, उपचुनाव में किन मुद्दों को लेकर जो है वो सरकार जा रही है, किन मुद्दों को लेकर संगठन जा रहा है, और संघ की भूमिका उसमें किस तरीके से रहेगी, संघ किस तरीके से अपना चुनाव के दौरान प्रियम हमने देखा था कि संघ और बीजेपी के बीच कुछ दूरियां थी। अब उन दूरियों को कम करने के लिए, क्योंकि अब कई सारे ऐसे मंच है जिसमें संघ और बीजेपी के बड़े नेता साथ में नजर आ रहे हैं, अब एक और ऐसी बैठक की समन्वय बनाया जा सके और आगामी चुनाव में तैयारियां साथ मिलकर की जा सके, उसको देखते हुए बैठक कितनी महत्वपूर्ण? बिल्कुल, देखिए ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है। और लोकसभा चुनाव के परिणाम के मद्देनजर अगर आप देखें, चूंकि उस समय माना जा रहा था कि संघ और संगठन के बीच में जो आपसी तालमेल था वो शायद बेहतर नहीं हो पाया था और कहीं ना कहीं आपसी दूरियां जो थी वो साफ तौर पर नजर आई थी। और उसका वजह यह रहा
कि बीजेपी का जनाधार जो था वो बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर कम हुआ। अब ऐसे में एक बार फिर जब चुनाव के दहलीज पर है उत्तर प्रदेश, बाई इलेक्शन होने हैं, 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और वो 10 सीटों के उपचुनाव केवल नंबर ऑफ 10 सीट्स नहीं होनी है, बल्कि उसका साफ तौर पर एक मैसेज जाएगा जो आगे 2027 में भी जो है वो बहुत अहम रोल निभाएगा। इसलिए ये 10 सीटों के जो उपचुनाव है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इसलिए कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार अगर आप देखें तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम बनाई, लगातार खुद वो उन्होंने जिम्मेदारी दी हुई है, अपने मंत्रियों को दी हुई है कि वो वहां पर जाएं और लगातार वहां के क्या स्थानीय मुद्दे हैं, क्या कुछ वहां के एजेंडा रहेगा, किस तरीके से वहां पर कार्य किए जाने हैं, इन सभी चीजों को लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई। आगामी चुनाव है, 10 सीटों पर चुनाव होना है, वो बस महज नंबर ऑफ सीट नहीं है, बल्कि उस चुनाव में कौन जीतता है कौन हारता है उससे एक बड़ा संदेश जाएगा। इसी को देखते हुए बीजेपी ने कमर कस ली है, बैठकों का दौर जारी है, मंथन का दौर जारी है और आज ऐसी ही एक बैठक, थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है उस पर सभी की निगाहें। प्रियम, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।